विनोद जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। इसी फॉर्मूले की उम्मीद थी ना आपको कि सीएम तो सिद्धारमैया ही बनेंगे और डीके शिव कुमार को चाहे 2-3 एक्स्ट्रा बड़े मंत्रालय दिए जाएं, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, इन्हीं से मना लिया जाएगा, और वही हुआ। देखिए, मैंने आपसे पहले भी मानक जी आपके शो में कहा, कर्नाटक में चुनाव नतीजों को लेकर के और उसके बाद सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर मेरी जो राय थी लगभग वो सही साबित हुई, आपसे कई बार साझा की। और सिद्धारमैया, आप ये देखिए ना, 2005 और 6 में वो शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में, और 2013 में वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तो कोई तो बात होगी कि कांग्रेस पार्टी और खासकर उस वक्त राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था। बैठे हुए हैं हमारे यहाँ अजय उपाध्याय जी, और आचार्य जी तो स्वयं अपने आप में कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल क्या कहते हैं राजगुरु हैं, तो इन सब चीज़ों को समझते हैं कि उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर थे, उस वक्त डीके शिव कुमार भी थे, उस वक्त परमेश्वरन जी भी थे, वीरप्पा मोइली थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कई बड़े नेता थे कांग्रेस के कर्नाटक में 2013 में, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया सिद्धारमैया जी को। तो कुछ ना कुछ खास बात थी। और हम लोग आमतौर पर अक्सर उदाहरण देते हैं कि जैसे हेमंत विश्व शर्मा को बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बना दिया, देखिए बाहर से आने के बावजूद तुरंत उनकी उपयोगिता देखी। तो उसके पहले कांग्रेस पार्टी प्रयोग कर चुकी है कर्नाटक में। सिद्धारमैया भी बाहर से ही आए थे, लगभग उतना ही समय हुआ, 5-6 साल बाद हेमंत विश्व शर्मा बने, 5-6 साल बाद वो भी बन गए थे। तो पार्टियां देखती हैं कि कौन हमारे लिए उपयोगी है, हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उसके पूरे राजनीतिक चरित्र की दृष्टि से, उसके छवि की दृष्टि से। और सिद्धारमैया उस पर खरे साबित हुए जब वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उनके खिलाफ किसी तरह का कोई घोटाला, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा पूरा, और चूंकि पूरे सम्मान के साथ में डीके शिव कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन उन पर चूंकि आरोप हैं, मुकदमे हैं, और वो जेल भी जा चुके हैं, ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, सब पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती तो तुरंत बीजेपी को मौका मिलता कि देखिए साहब, इनका जो है जो पूरा नारा से गलत था, और उसके बाद वो लड़ाई शुरू हो जाती। एक तो वो अवॉइड करना था, नंबर 1। दूसरा ये अवॉइड करना था कि जो पैन इमेज है सिद्धारमैया की कर्नाटक में, वो सबसे लोकप्रिय, सारे सर्वेज उनको लोकप्रिय मुख्यमंत्री 40% लोग बोल रहे थे कि हाँ, सबसे अच्छे सीएम वही साबित होंगे। और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से देवराज अरस के बाद एक दूसरा ओबीसी लीडर मिला है कर्नाटक में, जिसकी पैन स्टेट जो है पूरी में, जो ये भी एक फैक्टर है। और तीसरी बात ये है कि वो खुद कह चुके हैं कि मेरी ये आखिरी पारी है, मैं आखिरी चुनाव है। तो अगर वो बन गए मुख्यमंत्री, अब 2024 में क्या नतीजे होते हैं उसके बाद कोई समीकरण बनता है, तो वो दिल्ली रहेंगे या कर्नाटक रहेंगे बाद में तय होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 5 साल सिद्धारमैया सीएम बने रहें। देखिए 2024 में मान लीजिए, एक मैं काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 में क्या होगा ना मुझे पता ना आपको पता। मान लीजिए अगर केंद्र में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि गैर भाजपा सरकार बनने की स्थिति बनती है, तो हो सकता है कि सिद्धारमैया जी को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, या हो सकता है डीके शिव कुमार को ही केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ये सारे किंतु परंतु सारी संभावनाएं बरकरार हैं। और डीके शिव कुमार इस बात को जानते हैं, उनकी उम्र 61 या 62 साल की है, सिद्धारमैया जी 76 साल की हैं। तो आगे आने वाले 15-16 साल, 20 साल तक डीके शिव कुमार ही कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, बड़े चेहरा होंगे। तो इसलिए वो अभी जबरदस्ती अड़ करके, और मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें मैंने लिखा था कि अंग्रेजी में किया था ताकि डीके शिव कुमार उसको पढ़ सकें, क्योंकि हिंदी में तो मैंने उसमें लिखा था उनको टैग करके कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के डीके शिव कुमार इस वक्त दिखा रहे हैं, जो उस तरह उनके बयान आए कि मैं पार्टी मेरी माँ है और पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है, पार्टी बनाई, वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी अगर वो दिखाते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सिद्धारमैया के बाद कर्नाटक में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा वही होंगे। ये मैंने ट्वीट भी किया था। और ये बात आप देखिएगा, इसलिए चूंकि सोनिया गांधी को उन पर विश्वास है, राहुल गांधी को है, खड़गे जी को है, सबको है। जब पूरे हाईकमान को डीके शिव कुमार पर विश्वास है और सिद्धारमैया हाईकमान की पसंद है, तो विश्वास और पसंद का ये संयोग है। पर ये आखिरकार देर रात में जो कहते हैं सोनिया जी शिमला में है, वहां से उन्होंने वीडियो कॉल किया बाकायदा, और डीके शिव कुमार को इस बात के लिए तैयार किया गया। तो उनको कन्विंस करने के लिए देखिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिया गया, और वो भी 2024 के चुनाव तक। इसका मतलब इसमें भी कोई इशारा है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं 24 तक। देखिए तब तक सीएम और डिप्टी सीएम ये भी तय है, यानी 24 के बाद कुछ और भी हो सकता है। देखिए मेरी जितने लोगों से बात हुई कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, और जो मेरी जानकारी थी, ये तो चुनाव के पहले ही तय हो गया था कि जनादेश मिलेगा तो सिद्धारमैया ही सीएम होंगे, और ये बात डीके शिव कुमार को भी क्लियर थी। लेकिन डीके शिव कुमार एक मजे हुए नेता हैं, वो जानते थे कि अभी अगर हम थोड़ा सा अपना दबाव नहीं बनाएंगे तो उनको शायद सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, अध्यक्ष पद भी किसी और को दे दिया जाए। और ये एक जो समीकरण बन रहा था, बात चल रही थी कि एक लिंगायत डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, एक दलित बने और डीके शिव कुमार बने।
तो ये सारा जो रस्साकशी हुई है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हुई है। डीके शिव कुमार अकेले डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसलिए बने हैं कि एक सिद्धारमैया के बाद दूसरा पावर सेंटर वो रहे हैं। अब मान लीजिए परमेश्वरन बन जाते, एमबी पाटिल बन जाते, तो फिर सिद्धारमैया जी के बाद 3 पावर सेंटर हो जाते और इससे डीके शिव कुमार की जो क्या कहते हैं पावर है, उनका दबदबा है, प्रभाव कम वो हो जाता। डाइल्यूट हो जाता। तो इसलिए एक तो ये उनका दबाव था। दूसरा वो प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बने रहना चाहते हैं कि लोकसभा के जो टिकट बटेंगे 2024 में, उसमें उनकी बड़ी भूमिका होगी। और जब आप संगठन प्रमुख होते हैं, देखिए बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के जूनियर हैं, लेकिन बतौर संगठन प्रमुख वो समानांतर है। तो ये फॉर्मूला बड़ा सोच समझ के निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। तो जब वो संगठन की मीटिंग में होंगे तो डिप्टी तो चीफ मिनिस्टर उनके नीचे बैठेंगे क्योंकि वो संगठन प्रमुख हैं। और जब सरकार की बैठक होगी तो वो सीएम के नीचे बैठेंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए इतना समय लगा और इसीलिए इसमें इतनी रस्साकसी हुई। आप वो विजुअल याद कीजिए जो लगभग फलीभूत हुआ कि जब वो मिठाई खिला रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी इनको, सिद्धारमैया जी को, तो बर्फी ले जाते थे फिर खींच लेते थे, ले जाते थे फिर खींच लेते थे। 3 बार किया उन्होंने। तो उसी तरह एक कुर्सी का फैसला हुआ, अब बने अब बने अब बने और बने। और डीके शिव कुमार को उन्होंने एक बार में खिला दिया था। तो हर राजनीति में इन ऑप्टिक्स का बड़ा महत्व होता है, जो इस तरह के संकेत होते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सब कारण रहे होंगे। बाकी आचार्य जी पूरी रोशनी डालेंगे। अभी आचार्य जी तो मुझे पता है इसमें राजस्थान भी लाएंगे, वो नहीं लाएंगे तो मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि आचार्य जी खुल के आवाज भी उठाते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। राजस्थान तो आचार्य जी की बीट है। हाँ जाहिर है, जैसे हम लोगों में मीडिया में बीट होती है। जाहिर है।